नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया का एग्रीकल्चर और यूएस के ट्रेड रिलेशंस ने इतिहास बदल दिया और कैसे यूएस ने इंडिया पे अपना ट्रेड प्रेशर डालने की कोशिश की। 1950s में इंडिया ने यूएस के साथ PL 480 एग्रीमेंट साइन किया सस्ता वीट लेन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वीट की क्वालिटी बहुत लो थी। इंडियन फार्मर्स यूएस के सस्ते वीट के साथ कम्पीट नहीं कर पाए और काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ। धीरे धीरे इंडिया यूएस वीट पे 40% डिपेंडेंट हो गया। 1965-71 के इंडिया पाकिस्तान वॉर और वियतनाम वॉर के टाइम पे यूएस ने सप्लाई रोक दिया। तब उस वक्त की इंडियन लीडरशिप ने डिसाइड किया इंडिया को कभी भी फूड सिक्योरिटी के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी टैरिफ्स लगाए। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया और इंडिया ने ग्रेजुअल मार्केट ओपनिंग स्टार्ट किया। 1995 में WTO फॉर्मेशन के बाद टैरिफ्स रिड्यूस हुए, लेकिन की सेक्टर्स अभी भी प्रोटेक्टेड रहे। एक बड़ी यूएस कंपनी ने GM सीड्स बनाए। इसे फार्मर्स हर सीजन नए सीड्स खरीदते, रॉयल्टी पे करते और डिपेंडेंट हो गए। इंडिया में बीट कॉटन इसी तरह आया। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ गई। GM क्रॉप्स के रिस्क्स भी हैं, जैसे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी फॉरेन कंपनीज पे। 2017 के बाद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का माना था ट्रेड डेफिसिट, नेशनल लॉस। यूएस ने चाइनीज एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगाए, चाइना ने काउंटर टैरिफ्स लगाए और यूएस का मेजर सोयाबीन मार्केट लूज हो गया। यूएस ने 28B फार्मर्स को कॉम्पेंसेट किया। फिर यूएस ने इंडिया को टारगेट किया एज ऑल्टरनेटिव मार्केट, लेकिन इंडिया ने एग्रीकल्चर मार्केट फुली ओपन नहीं किया। इसके बाद इंडिया ने डिजिटल टैक्सेस यूएस कंपनीज पे लगाए, जिससे ट्रेड फ्रिक्शन और बढ़ गया। इंडिया के एग्रीकल्चर और ट्रेड पॉलिसीज लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी प्लानिंग दिखाते हैं। GM क्रॉप्स यील्ड इंक्रीज करते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी और कॉस्ट्स भी बढ़ाते हैं। ये पूरी स्थिति जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रेड और हिस्ट्री स्टोरीज। धन्यवाद।